गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड गाइस आज के वीडियो के अंदर मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 200 डेज इन डेजर्ट ओनली वर्ल्ड। एंड आज के वीडियो के अंदर भी मेरे पास काफी सारे गोल्स है करने को, लाइक मुझे बहुत सारे फार्म्स बनाने हैं। एंडरमैन एक्सपी फार्म हो गया, क्रीपर फार्म हो गया, एंड देन मुझे काफी ज्यादा दिनों तक इंस्टेंट माइनिंग करनी है ताकि मैं बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेज कलेक्ट कर पाऊँ अपने डेजर्ट ओनली वर्ल्ड के अंदर। सो लेट्स बिगिन। ओके सो गाइस यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने डेजर्ट ओनली वर्ल्ड के अंदर एंड मैंने इस वाले वर्ल्ड को ना एक सर्वर के अंदर डालने की कोशिश की थी। एंड यहाँ पे एक दिक्कत हो चुकी है, लाइक हम लोगों ने 99 डे के ऊपर एंड किया था पिछले वाले वीडियो को एंड यहाँ पे डे 96 हो चुके हैं। लाइक समझ रहे हो 3 दिन अपना वर्ल्ड पीछे जा चुका है। बट नाइस बात यह है कि हम लोगों की 3 दिन की जो भी मेहनत थी वो तो नहीं गई। एंड एक और नाइस बात है जो कि हम लोगों को 200 डेज को कंप्लीट करने में 3 और एक्स्ट्रा दिन ऐड हो चुके हैं। सो मैंने जैसा कि बोला तुम लोगों इंट्रो के अंदर कि आज मेरे पास बहुत सारे गोल्स है करने को। तो सबसे पहले मैं एक एंडरमैन एक्सपी फार्म बनाने वाला हूँ और उसके लिए मुझे बहुत सारे मटेरियल्स कलेक्ट करने पड़ेंगे और इसी की वजह से यहाँ पे मैंने एक सिल्क टच वाली पिकैक्स बनाई है। लाइक मेरे 59 लेवल थे, मुझे 3-4 बार एन्चेंटमेंट टेबल के अंदर ट्राई करना पड़ा सिल्क टच के लिए एंड फाइनली मुझे मिल गई। ओके एंडरमैन वाला एक्सपी फार्म बनाने से भी पहले मेरे पास एक और गोल है करने को, जो कि है इस वाली पिकैक्स को मैक्स आउट करना। एफिशिएंसी 4 तो इसके ऊपर ऑलरेडी है, मुझे एक और एफिशिएंसी 4 लगानी पड़ेगी, मींस ये एफिशिएंसी 5 बन जाएगी एंड देन इसके ऊपर मेंडिंग लगानी पड़ेगी ताकि हम लोग फ्यूचर में दूसरी सिल्क टच वाली पिकैक्स ना बनानी पड़े। और यहाँ पे कहीं पे 5 एमरल्ड के ब्लॉक पड़े थे। ऑफ कोर्स यार पिछले वाले एपिसोड के अंदर पूरा का पूरा एमरल्ड का बीकन बनाया था, वो भी फुल पावर वाला। वैसे तुम लोगों ने वो वाला एपिसोड नहीं दिखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके तुम लोग देख सकते हो। ओके सस्ता प्रमोशन तो बहुत हो गया, अब ना फटाफट से विलेजर्स के पास जाते हैं एंड उसके लिए मुझे बुक्स चाहिए होगी यार एफिशिएंसी 4 एंड मेंडिंग खरीदने के लिए। तो यहाँ पे कहीं पे मुझे बुक्स मिल जानी चाहिए। एनीवेज बुक्स तो यहाँ से मैं ले लूँगा। ओके गाइस ये आ चुकी है अपनी एक मेंडिंग वाली बुक एंड देन यहाँ से मुझे मिल जाएगी एक एफिशिएंसी 4। अब फटाफट से मुझे जाना है एंडविल के अंदर एंड इन दोनों की दोनों बुक्स को मुझे अपनी पिकैक्स के साथ कंबाइन करना है एंड ये आ जाएगी अपनी मैक्स आउट सिल्क टच वाली पिकैक्स। बट वेट, मेरे पास एक नेथरराइट इंगट पड़ा हुआ था जो कि मैंने हो बनाने के लिए रखा था, बट हो की ऐसी की तैसी इस सिल्क टच वाली पिकैक्स को हम लोग नेथरराइट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं एंड स्मिथिंग टेबल ही नहीं है यहाँ पे। एंड देयर वी गो गाइस, अपने सिल्क टच वाली पिकैक्स कन्वर्ट हो चुकी है नेथरराइट की पिकैक्स के अंदर। एंड भाई साहब मैंने सिल्क टच वाली पिकैक्स इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे बहुत सारा मटेरियल चाहिए और खास करके यार स्टोन चाहिए मुझे सारे के सारे फार्म्स बनाने के लिए। और स्टोन में नॉर्मल पिकैक्स से भी तोड़ सकता हूँ ऑफकोर्स, बट उससे मुझे कॉपर स्टोन मिलेगा और उससे भी स्टोन बन सकता है ऑफकोर्स, बट नहीं यार उसमें स्मेल्टिंग में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। बट नाउ यहाँ पे अपने पास हो चुकी है नेथरराइट की सिल्क टच वाली पिकैक्स, तो हम लोग जितना चाहे उतना स्टोन ले सकते हैं और वो भी हम लोग को स्टोन ही मिलेगा ना कि कॉपर स्टोन। ओके गाइस यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक ब्लू वाला सल्कर बॉक्स ताकि हम लोग जो भी अपना सामान होगा वो सारा का सारा इसके अंदर रख देंगे ताकि अपनी इन्वेंटरी के अंदर जगह बनी रहे, ठीक है। एंड नाउ अब मुझे एंडरमैन वाला एक्सपी फार्म बनाना है जो कि मैंने तुम लोग 3 बार ही बता दिया। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले बहुत सारा स्टोन कलेक्ट करना पड़ेगा और उसके अंदर मैं यूज करने वाला हूँ स्टोन ब्रिक जो कि स्टोन से ही बनेगा ऑफकोर्स। तो मुझे बहुत सारा स्टोन कलेक्ट करने के लिए जाना पड़ेगा, देन उसे क्राफ्टिंग टेबल में रख के बहुत सारा स्टोन ब्रिक बनाना पड़ेगा। सो लेट्स गो गाइस चलते हैं फटाफट से बहुत सारा स्टोन कलेक्ट करने के लिए। अब भाई साहब मैं स्टोन कलेक्ट करने आया था केव के अंदर मॉब्स को मारने के लिए, नहीं भाई साहब ये मुझे कहाँ पे भेज दिया माइनक्राफ्ट वालों ने। एनीवेज यहाँ पे थोड़ा सा मुझे आयरन दिख रहा है तो फटाफट से यहाँ से आयरन ले लेते हैं क्योंकि आयरन पड़ा ही नहीं है यार घर पे, ऑलरेडी आयरन खत्म हो चुका है। और वैसे भी आज के वीडियो के अंदर तो आयरन की बहुत ज़्यादा कमी पड़ने वाली है क्योंकि बहुत सारे हॉपर्स भी तो बनाने हैं। एनीवेज यहाँ पे मुझे साइड पे कहीं पे जाके बहुत सारा स्टोन माइन करना पड़ेगा। एक काम करते हैं यहीं से ही शुरू कर। भाई पानी आना जरूरी था क्या यहाँ पे? अबे भाई साहब मैं एकदम ही सामने ही चला जाता हूँ, ठीक है। अबे यार कितने मॉब्स, ये भी ठीक है यार गाइस मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है भैंस की, मैं क्या ही करूँ यार। मैंने इलाइट्रा पहनी क्यों रखी है भाई, चेस्ट प्लेट पहनो ना चुपचाप। फालतू में एकदम ही फालतू में मैंने अपना टोटम वेस्ट कर दिया, बट क्या ही कर सकते हैं। फाइनली चलो यहाँ पे मुझे एक आध कोना दिख चुका है जहाँ पे मैं शांति से भाई स्टोन की माइनिंग कर सकता हूँ। तो कितना ज़्यादा अंधेरा है यार, ये देखो ये मानेंगे नहीं ना लोग। अब मैं सही में गाइस मुझे क्रीपर से भी डर लगने लगा है, पता है पहले मैं डरता नहीं था क्रीपर से, बट अब डर लगता है यार। ऑल राइट गाइस फाइनली बहुत ही ज़्यादा देर की मेहनत के बाद अपना एक सामान इकट्ठा हो चुका है जो कि है बहुत ही सारे स्टोन। एंड इस वाले सल्कर बॉक्स के अंदर मैंने सारे के सारे स्टोन रखे हैं एंड यू कैन लिटरली सी भाई ये कितने सारे हैं। तो फटाफट से यहाँ से मुझे चलना है घर एंड मैं कुछ ज़्यादा ही दूर आ गया था, पता नहीं क्यों भाई इतना दूर आने की तो मुझे ज़रूरत भी नहीं थी। मैं सिंपली अपने घर के नीचे माइन करता तो वहाँ पे भी मुझे स्टोन मिल ही जाता है, बट फिर भी मैं इतना दूर आ गया और अपना टोटम भी वेस्ट कर दिया। भाई क्रीपर से मुझे पंगा लेना ही नहीं है, फटाफट से यहाँ से बाहर निकलते हैं गाइस एंड जो अपना बच्चा को
सारा सामान है उसे भी फटाफट से कलेक्ट करते हैं। ओके गाइस, एक सामान तो अपना कलेक्ट हो चुका है, स्टोन। एंड नाउ दूसरी चीज मुझे चाहिए कारपेट। एंड या मुझे नहीं पता मैं कारपेट यहाँ पे कहाँ से लाने वाला हूँ इस डेजर्ट ओनली वर्ल्ड के अंदर। लाइक कारपेट बनाने के लिए मुझे बहुत सारी वूल चाहिए एंड वूल मेरे पास इतनी इनफ है ही नहीं कि मैं लिटरली 3 स्टैक जितनी कारपेट बना पाऊँ। ओके सो गाइस, अभी मैं थोड़ी सी रिसर्च करके आया हूँ एंड मुझे पता चला है कि हम लोगों को एक लूम बनाना पड़ेगा कारपेट के लिए। और लूम मुझे किस लिए बनाना है, क्योंकि लूम से अपना बनेगा एक विलेजर जिसका नाम होता है सैफर्ड, और वो अपने 2nd लेवल के ऊपर कारपेट बेचता है। लाइक लिटरली मैंने इस वाले विलेजर का नाम तक नहीं सुना था, सैफर्ड। मुझे पता ही नहीं था भाई सैफर्ड क्या होता है, बट फाइनली अब मुझे पता चल चुका है कि सैफर्ड माइनक्राफ्ट के अंदर लिटरली कारपेट बेचता है, बेड बेचता है, और वो हम लोगों से वूल खरीदता है। वैसे वूल तो है नहीं, मुझे ये शेयर की ट्रेड ही करनी पड़ेगी इसके साथ। और मेरे पास वैसे एमरल्ड भी नहीं है, तो मुझे उसके लिए नेदर में भी जाना पड़ेगा बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठे करने के लिए। ओके सो गाइस, यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो मेरे पास 18 कारपेट आई है। मेरे पास जितनी भी वूल थी ना, सारी की सारी चर्च के अंदर जितनी भी वूल थी वो सारी की सारी लगा दी मैंने कारपेट क्राफ्ट करने में। मुझे लगा था एक आध स्टैक तो मिल ही जाएगी, बट नहीं यार, यहाँ पे मुझे सिर्फ 18 कारपेट मिली है, लिटरली 18 कारपेट। वो तो अच्छा हुआ भाई, ये सारे के सारे सैफर्ड वाले विलेजर होते हैं जो कि हम लोगों को कारपेट देते हैं, वरना तो पता नहीं भाई मैं एंडरमैन एक्सपी फार्म कैसे बनाता इस वाले वर्ल्ड के अंदर। मुझे कारपेट की जगह और ही कुछ यूज करना पड़ता है एंड वो मुझे नहीं पता मैं क्या यूज करता है। एनीवेज, मैं इतनी फालतू की बकवास क्यों कर रहा हूँ यार। लेट्स गो इन द नेदर एंड फटाफट से वुड काटना शुरू करते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे मैं नेदर के अंदर तो आ चुका हूँ, बट ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है भाई। ये सारे के सारे विलेजर्स नेदर के अंदर क्यों आ रहे हैं। मुझे ना ये वाला नेदर पोर्टल अपना सारा का सारा शिफ्ट करना पड़ेगा फ्यूचर के अंदर, क्योंकि सारे के सारे विलेजर्स नेदर के अंदर ही आ जा रहे हैं। ओके सो नाउ यहाँ से मुझे बहुत सारी लकड़ियाँ तोड़नी है ताकि हम लोग फटाफट से इस सैफर्ड को अपग्रेड कर पाए और कारपेट ले पाए। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे फाइनली मैं ओवरवर्ल्ड के अंदर आ चुका हूँ एंड यहाँ पे मैं क्राफ्ट कर रहा हूँ एक एंडर चेस्ट, क्योंकि एंडर चेस्ट तुम लोगों को पता ही है भाई कितनी ज़्यादा ओपी चीज़ है। इसके अंदर हम लोग अपनी सारी की सारी कीमती चीज़ें रख सकते हैं और सारे के सारे सल्कर बॉक्सेस कैरी कर सकते हैं। लाइक अगर हम लोग मर भी गए ना तो अपना जो भी इन्वेंटर में सामान होगा वही जाएगा, जो भी एंडर चेस्ट के अंदर होगा वो जाएगा ही नहीं। तो दैट्स वाई यहाँ पे मैं एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल भी उसके अंदर रख दिया। ऑलराइट गाइस, अब मुझे यहाँ से बहुत सारी ट्रेड करनी है इस लेचर के साथ और मुझे मिल चुके हैं बहुत सारे एमरल्ड, और उसी एमरल्ड से मुझे इतनी सारी सीएस खरीदनी पड़ेगी और इस सफर को लेवल 2 तक पहुंचाना पड़ेगा। एंड लिटरली आई डोंट नो भाई मैं इतनी सारी सीएस का क्या करने वाला हूँ, शायद मैं इसे लावा में ही फेंक दूंगा फ्यूचर में। एंड देयर वी गो गाइस, फाइनली ये बंदा मुझे यहाँ पे कारपेट दे रहा है, एक एमरल्ड के अंदर 4 कारपेट। एंड आई नो कि दोनों के दोनों कलर डिफरेंट है, बट कलर डिफरेंट होने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। कारपेट तो कारपेट की तरह ही काम करेगा। एंड फाइनली अपने पास यहाँ पे 2 स्टैक कारपेट भी आ चुकी है। और लेट्स सो गाइस, देन मुझे यहाँ से क्राफ्ट करनी है 1 स्टैक जितनी लैडर। एंड भाई लैडर आ भी गई भाई, लैडर इज सो इजी। लाइक लिटरली मेरे पास प्लैंक्स पड़े हुए थे, उससे मैंने थोड़ी सी स्टिक बना ली एंड 1 स्टैक जितनी अपनी लैडर्स भी क्राफ्ट हो चुकी है। एंड या एक चीज तो मैं बताना तुम लोगों को भूल ही गया, मैंने यहाँ पे रेड सल्कर बॉक्स भी क्राफ्ट कर लिया। एंड अब मेरे पास सिर्फ एक ही सल्कर सेल बचा है, लाइक लिटरली एक ही बचा है। और राइट गाइस, मुझे एक और बार नेदर के अंदर आना पड़ा क्योंकि मेरे पास जितने भी प्लैंक्स बचे थे वो सारे के सारे मैंने लैडर्स क्राफ्ट करने में लगा दिए। एंड नाउ मेरे पास बिल्कुल भी लकड़ियाँ नहीं है, ठीक है। अबे तो जाना भाई, 1 स्टैक जितने में लॉक्स कलेक्ट करने आया हूँ। वैसे यहाँ पे स्टेम बोलेंगे क्योंकि नेदर की लकड़ियों को स्टेम बोलते हैं, लॉक की बजाय काफी वियर्ड है, बट यार जो भी है स्टेम बोलते हैं तो बोलते हैं, कुछ नहीं कर सकते। वैसे यहाँ से मुझे 1 स्टैक जितने स्टेम लेके जाने हैं, तो लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, यहाँ से ये बन जाएगी अपनी बहुत सारी चेस्ट एंड यहाँ से आ जाएगी हॉपर्स। एंड नाउ मुझे थोड़ी सी लीव्स चाहिए होगी और लीव्स मुझे यहाँ पे सामने ही दिख रही है। एंड या फाइनली हम लोगों ने जो सैफर्ड से शेयर खरीदी थी वो यहाँ पे काम आ जाएगी। ऑलराइट गाइस, यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगी 3 स्टैक के अराउंड लीव्स और इतनी तो मोर देन इनफ रहेगी क्योंकि हम लोगों को एंड आइलैंड से सिर्फ 130 ब्लॉक से दूर जाना है और उतना तो काम अपना 2 स्टैक में ही हो जाएगा, बट यहाँ पे अपने पास 3 स्टैक है। ओके गाइस, उसके बाद चाहिए मुझे थोड़े से ट्रैप डोर्स एंड अपने पास ट्रैप डोर भी आ चुके हैं। एंड देन मुझे चाहिए थी एक ही माइन कार्ड, बट यहाँ पे मैं 2 बना रहा हूँ क्योंकि सेफ्टी ऑफ कोर्स। एंड माइन कार्ड के बाद मुझे चाहिए होगा 16 आयरन बार। नहीं, 16 आयरन बार तो नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक ही चाहिए था, बट एक तो बनता नहीं है ना यार। यहाँ पे फुल ऑन आयरन की बर्बादी हो रही है। मैं जिस तरीके से आयरन अभी यूज कर रहा हूँ ना, मुझे नहीं लगता कि आज के वीडियो के अंदर आयरन अपना इनफ पड़ने वाला है। ओके सो गाइस, सारा का सारा सामान ऑलमोस्ट कलेक्ट होने ही आया है। एंड देन मुझे चाहिए होगी 2 नेम टैग, और नेम टैग मुझे मिलने वाला है इस वाले लाइब्रेरियन से। एंड गाइस, तुम लोगों को पता है पिछले वाले एपिसोड के अंदर मुझे नेम टैग मिला था उस डंजन के अंदर से, स्केलेटन स्पॉनर के अंदर से, बट मैंने उसे इग्नोर कर दिया। मैंने सोचा भाई नेम टैग क्या ही काम आएगा, बट फाइनली आज उसका काम आ चुका है। तो मुझे इस वाले लाइब्रेरियन को फटाफट से अपग्रेड करना
पड़ेगा। एंड व्हाट द हेल यार, ये एक्सपर्ट के अंदर नहीं देता, मुझे लगा था ये एक्सपर्ट के अंदर दे देगा। मुझे इसको पूरा का पूरा लेवल अप करके मास्टर में बनाना पड़ेगा, तभी जाके ये बंदा मुझे नेम टैग देने वाला है। बस आई होप कि मेरे एमरल्ड्स खत्म ना हो जाए, बाकी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओ भाई साहब, फाइनली ये बंदा भाई अब जाके मुझे नेम टैग दे रहा है। एंड मुझे एक नेम टैग नहीं चाहिए, मुझे 2 खरीदने हैं एक्चुअली। वैसे तो एक नेम टैग में भी काम बन जाएगा, बट 2 मैं इसलिए लेकर रहा हूँ क्योंकि कोई भी चीज अगर एक्स्ट्रा होगी तो बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। अगर एक वेस्ट हो गई तो दूसरी काम आ जाएगी। एंड देयर वी गो, ये आ जाएगा अपना दूसरा नेम टैग। एंड मैं इस एक नेम टैग का नाम रख रहा हूँ एंडरमाइटी। एंड आई डोंट नो भाई, लिटरली मुझे मन में जो आ रहा है मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ। मैं तो सिंपल उसका नाम जो होता है ना एंडरमाइट, वही रखने वाला था, बट मैंने सोचा खैर छोड़ो, नाम में थोड़ा सा फेरफार कर देते हैं और एंडरमाइटी रख देते हैं। नाउ गाइस ये आ जाएगी अपनी थोड़ी सी रेंज। ऑलराइट गाइस, नाउ यहाँ से मुझे लेनी है एक वाटर बकेट। एंड मेरे पास ऑलमोस्ट सारा का सारा सामान कलेक्ट हो चुका है। अब सिर्फ 2 चीजें बचती है। पहली है वाटर बकेट, वेट वाटर बकेट तो मैंने ले ली, मैं लावा बकेट बोलना चाहता था एक्चुअली। सो या एक बची है लावा बकेट, जो कि हम लोग को नेदर के अंदर से मिलने वाली है। तो फटाफट से जाते हैं नेदर के अंदर और लावा बकेट लेके आते हैं। एंड देन दूसरी चीज बनती है जो कि एंडर पल्स, एंडरमाइट को स्पॉन करने के लिए। और एंडर पल्स तो हम लोगों को वहाँ पे एंड के अंदर जाके ही मिल जाएगी, बहुत सारे एंडरमैन्स मारने पड़ेंगे, सिंपल। एंड देयर वी गो भाई, लावा बकेट भी आ गई एकदम इजीली। एंड नाउ अपने पास सारा का सारा सामान हो चुका है कलेक्ट। एंड अब सिर्फ यही चीज बचती है एंड के अंदर जाके फार्म बनाना। सो लेट्स गो। ऑलराइट, सो गाइस यहाँ पे मैं एंड के अंदर तो आ चुका हूँ। अब नाउ मुझे कोई बढ़िया सी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे हम लोग अपना एंडरमैन वाला एक्सपी फार्म बना सके। एंड ओके, ये वाली जगह ना मुझे थोड़ी सी बढ़िया लग रही है क्योंकि ये वाली जगह अपने एंड आइलैंड से थोड़ी दूर भी है। सो फटाफट से हम लोग यहाँ पे अपनी अंडर चेस्ट रखते हैं और सारे के सारे सल्कर बॉक्सेस निकाल लेते हैं जिसके अंदर अपना सारा का सारा सामान पड़ा हुआ है। ओके सो गाइस, अपना एंडरमैन वाला एक्सपी फार्म बनने वाला है y = लेवल 1 की हाइट के ऊपर। एंड वहां तक जाने के लिए मुझे यहाँ पे सबसे पहले एक लावा की बकेट डालनी पड़ेगी। एंड अब ना इस लावा की बकेट को सीधा का सीधा वर्ल्ड के अंदर जाने देना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 5 मिनट के लिए वेट करना पड़ेगा आई गेस, मेरे हिसाब से। आई गेस गाइस यार ये नीचे की तरफ जा चुका है एकदम ही। सो फटाफट से हम लोग अपनी वाटर बकेट ले लेते हैं एंड यहाँ पे इसके पास में डाल देते हैं ताकि अपनी जो भी लावा की ट्रेल है ना वो सारी की सारी कॉबलस्टोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। देन मुझे पानी में स्विमिंग करते करते नीचे जाना पड़ेगा वर्ल्ड के अंदर। हाँ भाई साहब, दैट्स सो रिस्की। ऑलराइट गाइस, अपना खतरनाक वाला मोमेंट आ चुका है। मुझे एकदम ही पानी से नीचे जाना पड़ेगा स्विमिंग करते करते। एंड लाइक शिफ्ट तो मैं बिल्कुल भी दबा ही नहीं सकता। अगर मैंने शिफ्ट दबा दी ना तो सीरियसली मैं जाऊंगा सीधा वर्ल्ड के अंदर। ओ अबे मेरी सांस खत्म होने वाली है, थोड़ा सा बाहर। नहीं नहीं नहीं, ओके ओके भाई, थोड़ा सा बाहर निकल रहा हूँ, फिर भी हार्ट अटैक आ रहा है यार, लाइक लिटरली। ओके मैं नीचे पहुंचने ही वाला हूँ। ऑलराइट, बस यहाँ पे मुझे ब्लॉक लगाना है ध्यान से। अब इसके ऊपर नहीं 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 भाई, ये क्या हो रहा है? ओके ओके, ओह अच्छा हुआ मैंने इलेक्ट्रा पहन रखी है। ओह माय गॉड भाई साहब, मेरा हार्ट अटैक आ जाता अभी। ओके गाइस, वहाँ पे मैंने ब्लॉक तो लगा लिया है, अब मैं बिल्ड करना शुरू कर सकता हूँ। एंड या ये रही टाइम लैप्स। ओके सो गाइस, अपना एंडरमैन वाला फार्म ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बस यहाँ पे मुझे एक जगह बनानी है अपने एंडरमाइट के लिए जहाँ पे हम लोग अपना एंडरमाइट ही रख सके। पता नहीं मैं ऐसा नाम कैसा रख देता हूँ, बट यार एनीवेज यहाँ पे मैं बहुत सारी एंडर पर्ल्स तो लेके आ चुका हूँ। अब बस ये फटाफट से स्पॉन हो गया भाई, हो गया। मैं बोलने वाला था ये स्पॉन हो जाए, बट हो चुका है फाइनली अपना एंडरमाइट स्पॉन। ना इसे हम लोग नेम टेग दे देते हैं ताकि ये डिस्पॉन ना हो। एंड यहाँ पे रखेंगे माइंड कार्ड। एंड ये भाई सीरियसली ये इतना जल्दी चला गया माइंड कार्ड के अंदर। मैंने एक बार ही बनाया था ये वाला फार्म फालतू के वर्ल्ड में, भाई मुझे इतनी ज्यादा हार्ड हुआ था ना इस एंडरमाइट को कैद करने में माइंड कार्ड के अंदर। ओके नाउ इसके ऊपर मैंने कारपेट भी लगा दी एंड कारपेट लगाते ही अपना फार्म ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ऑलमोस्ट क्या बोल रहा हूँ यार, खत्म हो चुका है अपना फार्म। अब बस हम लोगों को नीचे जाना है, एंडरमैन्स को मारना है और बहुत सारी एक्सपी लेनी है। ओके सो गाइस यार, सैटिस्फैक्शन इज लाइक नेक्स्ट लेवल।
देख रहे हो भाई साहब मुझे कितनी ज्यादा एक्सपी मिल रही है। वैसे तो 30 लेवल के बाद यार एक्सपी बहुत ज्यादा कम मिलती है, बार बहुत ज्यादा कम बढ़ता है एक्सपी का। एंड यहाँ पे देखो भाई अभी मेरी 2 सेकंड के अंदर 50 लेवल भी हो जाएगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो एक काम करते हैं गाइस, हम लोगों ने इतना ओपी वाला एक्सपी फार्म बना ही दिया है तो 100 लेवल करके ही जाता है यहाँ से हम लोग ओवरवर्ल्ड के अंदर। या ये कोई गोल तो नहीं था, बट अभी मैंने ये गोल बना लिया और मैं उसे कंप्लीट कर दूंगा एकदम ही ईजिली। बस यहाँ पे मुझे एफ के करके इन लोगों को मारना है और इनफाइनाइट एक्सपी। एंड देयर वी गो गाइस, बस 100 लेवल में थोड़ी सी लेवल चाहिए एंड एक आध दो स्वाइप अटैक और एंड आई गेस अब 1-2 सेकंड के अंदर अपना 100 लेवल भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड हो गया, लेट्स गो। अपना छोटा सा 100 लेवल का गोल भी मैंने कंप्लीट कर दिया। लाइक मुझे 5 मिनट हुए हैं सिर्फ 100 लेवल तक आने में। भाई ओपी एक्सपी फार्म एवर, मुझे पता है इससे भी काफी ज्यादा बड़ी एक्सपी फार्म आते हैं। एनीवेज अब ये सारी के सारे एक्सपी में कंज्यूम कर लूं, देन मैं मिलता हूँ तुम लोगों से ओवरवर्ल्ड में। ओके वी आर बैक इन ओवरवर्ल्ड नाउ। अपना गोल है एक रिवर फार्म बनाना ताकि हम लोग अपने इनफाइनाइट रॉकेट क्राफ्ट कर सके। बट उससे भी पहले अगर तुम लोग याद होगा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही एक टोटम वेस्ट कर दिया था क्रीपर से फट के, लाइक एकदम ही डम तरीके से। सो नाउ अब मेरे पास सिर्फ एक ही टोटम बचा है। अगर मैं ये वाला भी टोटम अपना यूज कर देता हूँ तो मैं आउट ऑफ टोटम्स हो जाऊंगा। तो इससे अच्छा हम लोग फटाफट से एक पिलर आउटपोस्ट ढूंढते हैं, बैड ओमेन 2 लेते हैं एंड फटाफट से रेड करवा के उसे खत्म करते हैं एंड बहुत सारे टोटम्स ले लेते हैं। आई मीन बहुत सारे तो क्या 2 या 3 ही मिलने वाला है मुझे। तो लेट्स गो, इसमें सिर्फ 10 मिनट का ही काम लगने वाला है। ऑलराइट, सामने रहा पिलेजर आउटपोस्ट एंड यहाँ पे पास ही में ही विलेज है। सो लेट्स गो। अबे यार लेट्स गो तो सही है, बट इतने सारे पिलेजर्स क्यों आ गए? ये देखो भाई, ये अलग ही है भाई। इतने सारे पिलेजर्स है बट इसका दूसरा कैप्टन नहीं आ रहा। मुझे बैड ओमेन 2 चाहिए। अब भाई ओके, ये रहा दूसरा बैनर वाला बंदा, मुझे तो इसको मारना है एंड देयर वी गो। अपने पास बैड ओमेन 2 आ चुका है बट तू पहले क्रॉसबो खानू उबड़े। भाई मेरे पूरे शरीर के ऊपर एरो ही एरो कर दिए इन लोगों ने। एंड लेट्स गो, यहाँ पे रेड भी स्टार्ट हो चुकी है। अब बस यहाँ पे मुझे सारे के सारे वेव को टेक डाउन करना है। ये देखो विलेजर का बच्चा डर गया भाई। गाइस यार ये पिलेजर्स और विंडिकेटर हॉस्टाइल मॉब भी होते हैं ना माइनक्राफ्ट के अंदर आई गेस, बट ये कुछ हॉस्टाइल की तरह एक्ट कर नहीं रहे। लाइक तुम लोग देख रहे हो मैं इन लोगों के सामने ऐसा ही खड़ा हूँ बट ये लोग मुझे मार भी नहीं रहे। मैं उल्टा उन लोगों को मार रहा हूँ बट ये लोग मुझे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। फ्रेंडली मॉब्स है भाई, ये सर्वर थोड़ी ना है। लाइक लिटरली क्या हो रहा है, ये कैसे ग्लिच है माइनक्राफ्ट के अंदर? अबे भाई मार ना, अबे मार ही नहीं रहा। ले भाई तू मर जा इसकी। भाई क्या मॉब्स थे भाई ये वाले, मजा आया मेरे को तो। नहीं वैक्स मत स्पॉन करियो, फिर भी भैंस की उसने कर ही दी यार उस विंडिकेटर। नहीं इवोकर बोलते हैं उसको। अबे ओके सारे के सारे सांड आ चुके हैं एंड आई गेस ये लास्ट वाली वेव है। आई होप कि मुझे एक टोटम और मिल जाए। अबे यार विलेजर्स को क्यों मार रहे हो ना, मेरे पास आओ ना। आई गेस ये सच में मेरे पास आ रहा है। लाइक लिटरली 4 विंडिकेटर। ओके गोलम ओपी, अब आ जाओ। मैं इसके अब तुम लोग मेरे टच नहीं कर पाओगे। और इस सांड को सबसे पहले लपेटते हैं ना, क्योंकि यही है मैंने। अगर ये सांड मर गया तो बहुत ज्यादा आसान। ओके मुझे अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ओके नाउ मैं पूरा हील हो चुका हूँ। आजा भाई आजा तू। ठीक है मर गया, क्या ही बोलो यार। अब यार वैक्स जाओ ना यार, बहुत इरिटेटिंग है यार ये मॉब्स। ओके ये लास्ट सांड बचा था वो भी गया एंड फाइनली हम लोगों को यहाँ पे रेड के अंदर विक्ट्री मिल चुकी है। लाइक इस बार भी मुझे 2 ही टोटम मिले। पिछले वाले एपिसोड के अंदर भी मुझे 2 ही टोटम मिले थे, इस बार भी 2 ही टोटम मिले। आई गेस नेक्स्ट बार अगर मुझे रेड करवानी होगी ना तो मैं बैड ओमेन 2 की बजाय बैड ओमेन 3 लूंगा, क्योंकि ये 2 में सिर्फ 2 ही टोटम दे रहे हैं। तो क्या पता 3 में हम लोग को 3 टोटम मिल जाए। एनीवेज लेट्स गो, फटाफट से चलते हैं घर पे। ओके सो गाइस फाइनली मैं घर पे तो आ चुका हूँ एंड डे हो रहा है 108 एंड फाइनली अपना दोनों के दोनों टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। लाइक अपना एंडरमैन एक्सपी फार्म एंड अपना रेड करवाना एंड अपना अब तीसरा टास्क शुरू होता है जो कि एक क्रीपर फार्म। लाइक लिटरली मैं गाइस बहुत ही बड़ा क्रीपर फार्म बनाने वाला हूँ, ऑलमोस्ट 10 या 12 लेयर का। तो उसके लिए मुझे बहुत सारे कोबलस्टोन कलेक्ट करने पड़ेंगे। ना नॉट अ कोबलस्टोन, बहुत सारे स्टोन कलेक्ट करने पड़ेंगे। लाइक जैसे कि हम लोगों ने एंडरमैन एक्सपी फार्म के लिए कलेक्ट किए थे, बट गाइस इस बारी उससे भी ज्यादा मुझे कलेक्ट करने पड़ेंगे। इससे भी ज्यादा मींस बहुत ही ज्यादा मुझे कलेक्ट करने पड़ेंगे। ऑलमोस्ट 32 स्टैक स्टोन चाहिए मुझे इस क्रीपर फार्म को बनाने के लिए। सो लगते हैं गाइस फटाफट से काम पे। देखा जाए तो गाइस ये वाली जगह मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है बहुत सारे स्टोन कलेक्ट करने के लिए। ऑलमोस्ट मुझे 32 स्टैक चाहिए। और लेट गाइस ये वाली तुम लोग जो आवाज सुन रहे हो वो मैं एडिट करते वक्त बोल रहा हूँ। एंड नाउ मुझे पता है कि यहाँ पे मैं बहुत सारे स्टोन कलेक्ट कर रहा हूँ। मुझे ऑलमोस्ट 32 स्टैक चाहिए जैसा कि मैंने तुम लोगों को बता दिया। बट गाइस अगर तुम लोगों को पता हो तो मेरे पास एक फुल पावर वाला एमरल्ड बीकन है जिसके अंदर मैं हेस्ट 2 ले सकता हूँ। मेरी पिकैक्स है जो हेस्ट 2 को सपोर्ट भी करती है। बट गाइस लाइक मैं इतना डम्बू लिटरली, तुम क्या ही बोलो यार, डम इंटू 100 बोल लो ठीक है। मुझे मैं ये 32 स्टैक माइंड कर रहा हूँ जो सिर्फ 10 मिनट का काम था उस टाइम पे, ठीक है। एंड मैंने उसके अंदर 1 घंटे वेस्ट कर दिया। एंड नाउ अब जाके मैं जब एडिट कर रहा हूँ अब जाके मुझे ये चीज रियलाइज हो रही है कि मुझे हेस्ट 2 का यूज करना चाहिए था। बट नहीं भाई, आई एम सो डम।
एंड फाइनली देयर वी गो गाइस, सारे के सारे स्टोन कलेक्ट हो चुके हैं एंड तुम लोग इस एरिया की हालत देख सकते हो। लाइक लिटरली मैंने पूरा खड्डा बना दिया। एक छोटी सी केव हुआ करती थी यहाँ पे प्यारी प्यारी, बट मैंने यहाँ पे पूरा खड्डा कर दिया और मैंने ना पूरा एक सल्कर बॉक्स स्टोन का एंड दूसरे सल्कर बॉक्स के अंदर 3 या 4 स्टैक जितने कलेक्ट कर दिए एंड इतने मोर देन इनफ हो चुके हैं। एंड सच बताओ गाइस, मैं वैसे स्टोन माइन करके थक भी चुका हूँ। एंड या गाइस, क्रीपर फार्म के अंदर अपना स्टोन का काम खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट जो भी सामान आता है उसे कलेक्ट करना पड़ेगा। ओके सो गाइस, एक बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत आ चुकी है। अपने दोनों के दोनों सल्कर बॉक्सेस ऑलमोस्ट फुल होने वाले हैं एंड मेरे पास अब एक भी सल्कर सेल बचा नहीं है कि मैं एक और सल्कर बॉक्स बना पाऊँ। स्टोरेज की बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ चुकी है अभी। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को एक बारी एंड के अंदर चले जाना चाहिए और थोड़ा सा सल्कर सेल लेके आ जाना चाहिए। और ये देखो, सारे के सारे विलेजर्स मुझे यहाँ पे फालतू की चीजें दे रहे हैं। भाई क्यों दे रहे हो तुम लोग? भाई क्यों दे रहे हो यार? तुम लोग भले ही मैं हीरो ऑफ द विलेज हूँ बट मत दो यार, मत दो। ये इन्वेंट्री भरने का काम करते हैं विलेजर्स। एंड या वन मोर थिंग गाइस, मेरे पास ना एक लूटिंग 3 वाली स्वॉर्ड पड़ी है। सो लूटिंग 3 से काफी ज्यादा आसानी रहेगी। उससे अगर हम लोग सल्कर को मारेंगे तो हम लोग को फटाफट से सल्कर सेल मिल जाएगा, जो कि मुझे पिछले वाले एपिसोड के अंदर एंशिएंट सिटी से ही, वेट यार, एंशिएंट सिटी नहीं है वो, एंड सिटी है, एंड सिटी। तो यार वो वाली स्वॉर्ड मुझे एंड सिटी से ही मिली थी पिछले वाले एपिसोड के अंदर। सो यार गाइस, लेट्स गो, फटाफट से चलते हैं एंड के अंदर एंड बहुत सारे सल्कर सेल्स लेके आते हैं। ऑलराइट गाइस, यहाँ से मुझे मारनी है एंडर पर्ल एंड हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं एंड के दूसरी वाली साइड के ऊपर, जहाँ पे हम लोग को एंड सिटी देखने को मिलती है। अब बस फटाफट से यहाँ से हम लोग को इलेक्ट्रा की मदद से एंड सिटी दिख जाए यार आसपास ही, क्योंकि मेरे पास ना रॉकेट की बहुत ही ज्यादा कमी है। जितने तुम मेरी इन्वेंट्री के हॉट बार में देख रहे हो ना, उतने ही बच्चे हैं मेरे पास। अगर ये सारे के सारे खत्म हो गए ना, डेड समझ लो मुझे। देन घर जाना में इतनी परेशानी होगी, लाइक लिटरली इतनी परेशानी होगी भाई, लाइक मैं सोच भी नहीं सकता उसके बारे में। ओ भाई साहब, पहली एंड सिटी तो मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा फास्ट मिल गई एंड यहाँ पे पास में पोर्टल भी है बाहर जाने का, बट पोर्टल से मुझे कोई काम नहीं है। ठीक है, मुझे इस वाली एंड सिटी को ही नहीं लूटना, सिर्फ मुझे और भी काफी सारी एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। लाइक देखो यार, इसके अंदर सिर्फ एक पिलर है इस वाली एंड सिटी के अंदर। इसके अंदर मुझे कितने सल्कर मिल जाएंगे मिल के भी। A few moments later. Okay, let's go back guys in the overworld, क्योंकि अब सारे के सारे सल्कर सेल मैंने कलेक्ट कर लिए। ऑलमोस्ट मैंने 25 कलेक्ट कर लिए एंड साथ साथ मुझे 3 एक्स्ट्रा और इलाइट्रा भी मिल चुकी है। भाई साहब, इस वाले वर्ल्ड के अंदर मेरे पास इतनी ज्यादा इलाइट्रा हो चुकी है ना, लाइक लिटरली मेरे पास 9 या 10 जैसी इलाइट्रा है, बट यूज तो मैं सिर्फ एक को ही करने वाला हूँ, जो कि मैंने पहन के रखी है। एनीवेज, लेट्स गो टू द ओवरवर्ल्ड एंड नाउ गाइस, हम लोग अपना क्रीपर फार्म का सारा सामान कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब अपने पास स्टोरेज की बिल्कुल भी कमी नहीं है। ऑलराइट गाइस, फाइनली मैं ओवरवर्ल्ड के अंदर तो आ चुका हूँ एंड ना मैं एक जगह पे रॉन्ग था। मैंने बोला था 25 सल्कर सेल है, बट 25 नहीं, मैंने 29 कलेक्ट कर दिए। एनीवेज, खैर छोड़ो, जाने दो उस बात को। अब फटाफट से हम लोग नेदर के अंदर चलते हैं एंड या मैं नेदर के अंदर इसलिए आया हूँ क्योंकि अब नेदर का ही काम है मेरे को, क्योंकि मुझे यहाँ से लेके जानी है ऑलमोस्ट 30 स्टैक जितनी वुड। भाई पता नहीं यार, ये वुड मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती। इन सर्वाइवल सीरीज, डेजर्ट ओनली सीरीज, किसी में भी भाई मुझे सिर्फ वुड ही वुड चाहिए। एनीवेज गाइस, यार मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इस फार्म के अंदर इतनी सारी वुड चाहिए तो चाहिए भाई, कलेक्ट तो करनी पड़ेगी। ओके गाइस, यहाँ पे मैं ओवरवर्ल्ड में आ चुका हूँ बहुत सारी वुड कलेक्ट करके एंड यू कैन क्लियरली सी भाई मैंने कितनी सारी वुड माइन कर ली। एंड नाउ अपनी जो दो बहुत ही ज्यादा बड़ी चीजें थी ना, लाइक स्टोन हो गया, वुड हो गया, बहुत सारे अमाउंट में वो सारी की सारी चीजें आई थी, वो सारी की सारी मैंने कलेक्ट कर दी। एंड ये देख रहे हो, इस विलेजर को जाने के लिए ये मुझे सल्कर बॉक्स ही तोड़ना पड़ा। नहीं, वो साइड से तो जा ही नहीं सकता भाई, क्या डम विलेजर होते हैं। एनीवेज, अब सिर्फ छोटी मोटी चीजें बचती है, बट उन छोटी मोटी चीजों में भी काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। ओके, यहाँ पे मुझे फाइनली मैग्मा ब्लॉक भी दिख चुका है एंड यहाँ से मुझे लेके जाना है अराउंड 2 स्टैक जितना मैग्मा ब्लॉक। एंड गाइस, यार स्पीड देख रहे हो एफिशिएंसी 5 की, एकदम ही नेदर रैक की तरह टूट रहे हैं ये वाले मैग्मा ब्लॉक्स। ओके सो गाइस, काफी सारे मैग्मा ब्लॉक तो हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया एंड देन उसके बाद हम लोगों को चाहिए काफी सारे फेंस गेट। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 12 फेंस गेट एंड फेंस गेट के बाद हम लोगों को चाहिए होगी टोटल 8 चेस्ट, ताकि हम लोग अपना सारा का सारा गन पाउडर उसके अंदर कैरी कर सके। ऑलराइट, देन थोड़े से हॉपर्स एंड उसके बाद माइन कार्ट विद हॉपर एंड उसके बाद मुझे चाहिए होगी थोड़ी सी रेल, जो कि मेरे पास ऑलरेडी पड़ी है। हम लोगों ने एंडरमैन वाला एक्सपी फॉर्म बनाया था, उसके अंदर बनाई थी, तो ये अभी काम आ जाएगी। व्हाट द हेल यार, मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि किसी भी फार्म को बनाने के लिए लिटरली मुझे फिशिंग रॉड बनानी पड़ेगी, बट या मुझे अभी बनानी पड़ गई। एंड या मैंने थोड़े से डोर भी कलेक्ट कर लिए, 2-3 वाटर बकेट भी रख लिए, तो अपना सामान ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला ही है। बट अब सिर्फ चाहिए तो चाहिए रेस्टोन वाली सारी की सारी चीजें चाहिए, जो कि होगी कंपेरेटर, रिपीटर, रेस्टोन की डस्ट, रेस्टोन टॉर्च। तो उसके लिए मुझे रेस्टोन चाहिए होगा और रेस्टोन मेरे पास अभी है नहीं, गाइस मुझे माइनिंग करने के लिए ही जाना
जाना पड़ेगा। ओ ओ ओके ओके, फाइनली थोड़ा सा मुझे यहाँ पे रेस्टोरेंट दिखा। बाकी अब तक तो मुझे सिर्फ आयरन और कोल ही दिख रहा था। एंड वैसे भी मेरे पास फॉर्च्यून 3 है तो मुझे काफी सारा मिल चुका है। यहाँ पे 51 हो चुका है, बट इतना भी इनफ नहीं है। हम लोगों को और भी थोड़ा सा चाहिए होगा रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट हम लोगों को काफी ज्यादा डीप वाली जगह पे ही मिलता है, तो मुझे थोड़ा सा और डीप जाना ही पड़ेगा इस वाली केव में। ओके, फिर से यहाँ पे थोड़ा सा मुझे और रेस्टोरेंट मिल चुका है भाई। 2 ही और थे भाई, ये क्या बात हुई यार, मुझे थोड़ा सा ही मिलेगा इससे। ओके, सो यहाँ से आ जाएगी अपनी बहुत सारी रेस्टोरेंट की टॉर्चेस, एंड देन यहाँ से हम लोग बना लेंगे बहुत सारी पावर ड्रिल, जो कि मुझे सिर्फ 2 ही चाहिए थी, बट 2 तो बनती नहीं है। एंड ये आ गए अपने लिटरली 21 ऑब्जर्वर, जो कि मुझे इतने चाहिए भी नहीं, बट आई डोंट नो व्हाई मैंने इतने सारे बना लिए, क्योंकि मैं सिर्फ 10 या 12 लेयर ही बनाने वाला हूँ, जिसके अंदर सिर्फ 10 या 12 ही ऑब्जर्वर लगेंगे। ओके, आई गेस मेरे हिसाब से मुझे ना थोड़े से डिस्पेंसर बनाने में ज्यादा तकलीफ होने वाली है, क्योंकि मेरे पास इतनी सारी वो है नहीं। मुझे लिटरली बनाने हैं 20 जितने डिस्पेंसर, और उसके लिए मुझे चाहिए होगी 20 जितनी वो। बट कोई ना, उसका भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है। अपने पास काफी सारी वुड पड़ी है, उसे हम लोग ट्रेड कर देंगे, जिससे कि हम लोगों को मिलने वाले हैं एमरल्ड्स, और एमरल्ड से मैं वो खरीद लूंगा फ्लैचर से, इजी भाई। ऑलराइट गाइस, यहाँ से आ जाएगी ये थोड़े से 6 रिपीटर, एंड सच बता रहा हूँ गाइस, ये 6 रिपीटर की ऐसी की तैसी मुझे फिर से एक और बार एक केव के अंदर रेस्टोरेंट माइन करने के लिए जाना पड़ा भाई। बट फाइनली अपने पास ऑलमोस्ट सारा का सारा सामान हो चुका है, एंड बस सिर्फ स्लैब बच देते हैं, एंड स्लैब भी आ चुके हैं अपने पास। जो मेरे पास स्टोन पड़ा था उससे मैंने स्टोन ब्रिक बना के स्लैब्स बना दिए। ओके, सो गाइस नाउ अपना सारा का सारा सामान कलेक्ट हो चुका है, जो कि हम लोगों को क्रीपर फार्म बनाने के लिए चाहिए था। सो अब मैं बनाने वाला हूँ क्रीपर फार्म, एंड ये रहा टाइम लैप्स। ऑलराइट गाइस, फाइनली अपना क्रीपर फॉर्म हो चुका है रेडी, एंड आई नो कि टाइमलेस कुछ ज्यादा ही बड़ी थी, बट मैं कुछ नहीं कर सकता यार। इस फार्म को बनाने में ही मुझे इतना ज्यादा टाइम लगा था, तो टाइमलेस तो बड़ी होगी ऑफ कोर्स। बट फाइनली अपना क्रीपर फार्म यहाँ पे रेडी हो चुका है, एंड नाउ अब मुझे जाना है यहाँ से बहुत ही ज्यादा ऊपर और करना है AFK। एंड यहाँ मैंने 10 लेयर का फार्म बनाया है, और ये देखो गाइस सारा का सारा पानी बाहर आ रहा है एंड देन अंदर जा रहा है। सो बस मुझे जाना है AFK, एंड आई डोंट नो मैं कितने घंटे या फिर कितने मिनट के लिए AFK करने वाला हूँ। मैं जितने भी मिनट या फिर जितने भी घंटे के लिए AFK करूंगा मैं बता दूंगा। सो या मैं तुम लोगों से मिलता हूँ AFK करने के बाद। ओके गाइस, फाइनली यहाँ पे 35 मिनट हो चुके हैं AFK करते करते, एंड लेट्स गो नीचे कूद जाते हैं, बिकॉज अपने पास इलाइट्रा है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। एंड अब चलते हैं फटाफट से चेस्ट को चेकआउट करते हैं कि हम लोगों को कितने सारे गन पाउडर्स मिले। एंड या साथ साथ ये वाला फार्म ना गन पाउडर के साथ साथ स्ट्रिंग भी देता है बहुत सारी, तो ये काफी ज्यादा बढ़िया बात है। ओके, यहाँ पे काफी सारे मॉब्स तो स्पॉन हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अपना फार्म तो वर्क कर रहा है। ओके, यहाँ पे मैं कलेक्शन एरिया में तो आ चुका हूँ, एंड ऑफ कोर्स इस वाली चेस्ट के अंदर कुछ नहीं होगा, एंड इस वाली चेस्ट के अंदर होगा ना भाई साहब सब कुछ। भाई साहब कितने सारे गन पाउडर आ चुके हैं, बहुत सारी स्ट्रिंग भी है यहाँ पे, एंड ये देखो लगातार सारे के सारे स्पाइडर एंड क्रीपर मरे ही जा रहे हैं, मुझे उसकी आवाज आ रही है। एंड एक स्टैक गन पाउडर से 3 स्टैक रॉकेट बन जाएंगे भाई साहब। अब रॉकेट की मुझे बिल्कुल भी कमी नहीं पड़ने वाली इस वाले वर्ल्ड के अंदर। एंड फाइनली यार मुझे थोड़ी सी खुशी हो रही है इस बात की कि मैंने कुछ इतनी मेहनत से बनाया एंड वो इतनी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। आर यू सीरियस यार?
मैं एंड के अंदर अपने सारे के सारे टूल्स रिपेयर करने गया था क्योंकि अपने टूल्स टूट गए थे फार्म बनाते बनाते, काफ़ी ज़्यादा उसकी हेल्थ कम हो चुकी थी। बट मैंने अपना रिस्पॉन पॉइंट ही सेट नहीं कर रखा था भाई वहाँ पे अपनी जगह पे। मैं स्पॉन पे आ चुका हूँ। लाइक अब मुझे पूरा का पूरा 5-4 ब्लॉक ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। भैंस की पूछिए क्या करता रहता हूँ मैं भी। ओके मुझे यहाँ पे एक डेजर्ट टेम्पल दिखा है एंड ये लूटेड भी नहीं है क्योंकि मैंने अपने स्पॉन के आसपास कुछ एक्सप्लोर ही नहीं किया था डेजर्ट टेम्पल खास करके। ओ 2 डायमंड, काफी ज्यादा बढ़िया यार, 2 डायमंड। ओ पावर 4, मेरे बो के ऊपर पावर 4 है और इसके ऊपर मैं पावर 4 लगा दूंगा तो वो पावर 5 हो जाएगी। भाई वर्थ इट रहा यार इस डेजर्ट टेम्पल के अंदर आना। ओपी लूट मिल गई। ओके लेट्स गो, एक अनदर डेजर्ट टेम्पल एंड लेट्स सी इसके अंदर से हम लोगों को क्या मिलता है। ओके यहाँ पे मैं नीचे तो वेट, एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल, आर यू सीरियस? एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल मिल गया यार मुझे ऐसे ही रैंडमली। भाई मैं तो इसकी खोज करने भी नहीं आया था। मैं पहले बोल रहा था कि मैंने क्या भाई अपना रिस्पॉन पॉइंट भी सेट नहीं करा, मुझे 5000 ब्लॉक ट्रैवल करना पड़ेगा। बट ये पूरा वर्थ इट रहा भाई। एक पावर 4 मिल गई, अपनी बो ओपी बन जाएगी एंड एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल, ये तो कुछ अलग ही चीज है यार। ओके ये हो जाएगी अपनी बो पावर 5 वाली बो एंड या मैं घर पे आ चुका हूँ, तभी तो मैं ये पावर 5 वाली बो बना पा रहा हूँ। एंड या अब नेक्स्ट मेरा गोल होने वाला है एक आयरन फार्म बनाना, जो कि होने वाला है पोर्टल बेस्ड आयरन फार्म, जिससे हम लोगों को बहुत सारे आयरन मिलने वाला है पर हावर। तो उसके लिए भी मुझे काफी सारी चीजें कलेक्ट करनी पड़ेगी एज यूजुअल। सो लेट्स गो। सो आयरन फार्म बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को एक चीज तो इम्पोर्टेंटली चाहिए होगी, जो चीज नहीं है मॉब है बेसिकली, और वो है विलेजर्स। अब हम लोगों को काफी सारे विलेजर्स चाहिए होंगे इस फार्म को बनाने के लिए। टोटल चाहिए मुझे 12 विलेजर्स। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे 12 बैट्स लगाने पड़ेंगे एंड देन इन लोगों की काफी सारी ब्रीडिंग करवानी पड़ेगी, तभी जाके अपने पास इतने सारे विलेजर्स आएंगे। ओके 12 के 12 बेड तो मैंने यहाँ पे लगा दिए। देन नाउ मुझे इन लोगों को काफी सारी ब्रेड देनी पड़ेगी ताकि ये लोग ब्रीडिंग करें एंड काफी सारे विलेजर्स हो हमारे पास। एंड या गाइस वन मोर थिंग, जब तक ये 12 के 12 विलेजर हमारे पास होते हैं तब तक मैं सारा का सारा दूसरा सामान भी कलेक्ट करने वाला हूँ, जो कि इस फार्म को बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए, ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो। ऑलराइट गाइस, इस फार्म को बनाने के लिए दूसरी चीज चाहिए, जो कि है अपने सारे के सारे बेड्स, मींस 12 बेड। 12 बेड तो ऑलरेडी वहां पे मैं नीचे लगा चुका हूँ, बट वो तो कंसिडर नहीं हो गए ना, हम लोगों को दूसरे ही बनाने पड़ेगा इस फार्म के लिए। ओके बेड्स के बाद इस फार्म को बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए एक स्टैक बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो कि मेरे पास ऑलरेडी है। एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स के भी बाद मैं यहाँ पे आया हूँ थोड़ी सी सैंड कलेक्ट करने के लिए। थोड़ी सी तो नहीं, मुझे ऑलमोस्ट 4 स्टैक जितनी चाहिए, क्योंकि उससे बनेंगे अपने 4 स्टैक जितने ग्लास। तो बेसिकली इस फार्म के अंदर ग्लास का काफी ज्यादा यूज होने वाला है। ऑलराइट गाइस, यहाँ से हम लोग बना लेंगे डीप स्लेट की ब्रिक वॉल एंड या स्टोन की भी बना सकता था, स्टोन ब्रिक की, बट यार स्टोन ब्रिक बहुत ज्यादा हो चुका है आज के वीडियो के अंदर, तो मैंने सोचा डीप स्लेट की बना लेते हैं इससे अच्छा। A few moments later. सो फाइनली गाइस 15-20 मिनट के अंदर मैंने सारा का सारा सामान कलेक्ट कर दिया, जो कि हम लोगों को इस आयरन फार्म बनाने के लिए चाहिए। एंड या उसके अंदर बहुत ज्यादा बेसिक सी चीज थी, लाइक ट्रैप डोर हो गया, साइन बोर्ड हो गया, वाटर बकेट, लावा बकेट। वैसे लावा बकेट तो हम लोग अभी नेदर के अंदर से लेके जाएंगे, बट उससे भी पहले इस फार्म को बनाने के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, जो कि है ऑब्सीडियन। वो भी भाई थोड़े से नहीं, लाइक लिटरली 3 स्टैक ऑब्सीडियन चाहिए। और इतने सारे ऑब्सीडियन अगर मैं ओवरवर्ल्ड के अंदर ढूंढने जाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। सो हम लोग चलते हैं फटाफट से एंड के अंदर, क्योंकि एंड के अंदर भाई ऑब्सीडियन ही ऑब्सीडियन होते हैं। एंड या गाइस, यहाँ से मैं एमरल्ड का बीकन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वहां पे एंड के अंदर जाके हम लोग बीकन को सेट करेंगे, हेयर्स 2 ले लेंगे एंड भाई फटाफट से ऑब्सीडियन के ऊपर ऑब्सीडियन माइन करने वाले हैं। ओके गाइस, लेट्स गो इनटू द एंड एंड लेट्स गो। यहाँ पे मैंने बीकन भी सेटअप कर दिया फुल पावर वाला एंड ये एक्टिवेट भी हो चुका है। अब फटाफट से इसके अंदर मुझे जाके लेना है हेस्ट 2, जो कि हम लोग लेंगे एमरल्ड से, क्योंकि अपने पास एमरल्ड पड़े हुए हैं। एंड फाइनली अब हेस्ट 2 की पावर आ जाएगी मुझे। एंड या लेट्स गो, अपने पास हेस्ट 2 आ चुका है। अब कोई सा भी पिलर मुझे तोड़ना शुरू करना है एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सा पिलर तोड़ूं। एंड ये आ जाएगा अपना आखिरी ऑब्सीडियन। एंड फाइनली अपने पास 3 स्टैक ऑब्सीडियन आ चुके हैं। लाइक सही में बोल रहे हो गाइस, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया। मुझे लगा था हेज 2 के साथ इतना ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए ऑब्सीडियन माइन करने में, बट सीरियसली भाई ऑब्सीडियन है। मुझे लगा था इंस्टा ब्रेक हो जाएगा ऑब्सीडियन, एक हिट मारूंगा तो टूट जाएगा, बट नहीं यार ऐसा नहीं हुआ। ओके नाउ मुझे यहाँ से अपना पूरा का पूरा एमरल्ड का बीकन उठा के चलना है ओवरवर्ल्ड में। ओ भाई साहब, हम लोग बहुत ही ज्यादा क्लोज है यार आयरन फार्म बनाने में। लाइक लिटरली अपने पास सारा का सारा सामान कलेक्ट हो चुका है। अब बस सिर्फ मुझे 2 विलेजर्स चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, इन लोगों को थोड़ी सी और ब्रेड दे देता हूँ ताकि अपने पास 2 विलेजर्स और आ जाए। एंड जैसे ही अपने पास 2 विलेजर्स आएंगे ना, मैं फटाफट से आयरन फार्म बनाना शुरू कर देगा। ओ वेट अ सेकंड गाइस, आई फॉरगॉट वन थिंग। मुझे बहुत सारा आयरन चाहिए होगा यार, और आयरन मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे बहुत सारी रेल्स बनानी है, और रेल्स होगी तभी तो हम लोग विलेजर्स को काफी ज्यादा आसानी से ट्रांसफर कर पाएंगे उस आयरन फार्म के अंदर। हाँ भाई, तू मेरा चेहरा देख ले भाई, क्या है यार ये विलेजर्स मुंह के पास आते हैं,
मुंह देख के चले जाते हैं भाई, कुछ भी हो रहा है। एनीवेज मुझे काफी ज्यादा आयरन माइन करने के लिए जाना पड़ेगा। ओके फाइनली मैं बहुत सारा आयरन लेके आ चुका हूँ बाहर एंड आई गेस अपने सारे के सारे विलेजर्स भी हो चुके हैं। अगर एक आध दो बच गए होंगे ना छोटे, तो वो बड़े भी हो जाएगा जब तक मैं फार्म बना रहा होगा तब तक। ओके सो गाइज एज यूजुअल ये रही फार्म की टाइम लैप्स। ओके गाइस अपना फार्म आधा कंप्लीट हो चुका है एंड आधा तभी बनेगा जब मैं सारे के सारे विलेजर्स ट्रांसफर करूंगा। सो इस फार्म के अंदर टोटल 4 मॉड्यूल्स है एंड हर एक मॉड्यूल्स के अंदर मुझे 3 विलेजर्स ट्रांसफर करने हैं। तो इसका मतलब मुझे टोटल 12 विलेजर्स चाहिए इस फार्म के लिए। बट उससे भी पहले हम लोगों को विलेजर्स ट्रांसफर करने के लिए एक रेल ट्रैक बनाना पड़ेगा। ओके फाइनली यहाँ पे मैंने पूरा रेल ट्रैक तो बिछा दिया। ओके ये पास में वेट मुझे फटाफट से करना पड़ेगा सब कुछ, थोड़ा सा ठीक है भाई, ये तो अपने यहाँ पे बैठ गया। ओके भाई लेट्स गो। अपना पहला विलेजर एकदम ही आसानी से जाता हुआ अपने आयरन फार्म के अंदर। एंड बस गाइस इसी तरीके से मुझे सारे के सारे विलेजर्स ट्रांसफर करने हैं एंड आई होप कि भाई आसानी रहे। एंड गाइस बाकी का तो तुम लोगों को पता ही है, हम लोग जो चाहते हैं कि माइन कार्ट के अंदर विलेजर फटाफट से बैठ जाए, फटाफट से पहुंच जाए, बट उसका उल्टा ही होता है। ओके गाइस ये गया अपना दूसरा वाला विलेजर एंड दिस इज द थर्ड वन एंड फाइनली अपना पहला मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा जैसे ये वाला विलेजर वहां पे पहुंचेगा। और बस सेम तरीके से मुझे 3 और मॉड्यूल फिल करने हैं विलेजर से। सो फाइनली गाइस ये जा रहा है अपना लास्ट वाला विलेजर एंड जैसे ही वो वहां पे पहुंचेगा अपना पूरा का पूरा फार्म कंप्लीट हो जाएगा विलेजर्स के मामले में, ठीक है। देन हम लोगों को एक भी विलेजर्स नहीं चाहिए होगा इस फार्म के अंदर। एंड विलेजर्स तो मैंने सारे के सारे ट्रांसफर कर दिया। अब मुझे चाहिए ज़ॉम्बीज और ज़ॉम्बीज के लिए भी मुझे सेम टू सेम मॉड्यूल्स बनाने पड़ेंगे जैसे कि मैंने विलेजर्स के लिए बनाए। अब भैंस की ये विलेजर्स भाई। ओह ओके गाइस फाइनली यहाँ पे मैंने एक ज़ॉम्बी तो ट्रांसफर कर दिया इस वाले फार्म के अंदर। एंड या गाइस एक बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत हो चुकी है। मुझे पता है मैंने इस वाले पार्ट को दिखाया ही नहीं है इस वीडियो के अंदर कि मैंने किस तरीके से इस ज़ॉम्बी को डाला, बट मैं दिखाऊं भी कैसे यार। वो वाली वीडियो रिकॉर्डिंग पूरी क्रैश हो चुकी है, मेल्स पूरी की पूरी करप्ट हो चुकी है एंड मेरा साथ साथ माइनक्राफ्ट भी क्रैश हो गया और सारी की सारी एडवांसमेंट फिर से आ रही है, मुझे पता नहीं क्यों। हाँ भाई मैं तो इस वर्ल्ड के अंदर पहली बार नेदर के अंदर आ रहा हूँ। मैंने तो नेदर के अंदर आए बिना ही पूरा नेदराइट आर्मर बना दिया। जैसे कि ये लोग मुझे वी नीड टू गो डीपर वाली एडवांसमेंट दे रहे हैं भाई। सारी की सारी एडवांसमेंट मेरी जा चुकी है लिटरली। एंड ये वाला बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, ये यहाँ पे आ चुका था। मैंने सोचा इसे यहाँ पे ही रहने दो यार इस वाले विलेजर को, ओवरवर्ल्ड से अच्छा तो ये नेदर में ज्यादा सेफ है। ओ भाई साहब मैं फाइनली इस बंदे को लूर करके यहाँ पे लेके आया हूँ। भाई क्रीपर तू जाना यार, दिमाग की दही मत कर। अब भैंस की नीचे से वो स्केलेटन लगा पड़ा है मुझे मारने में, मुझे शांति से इस ज़ॉम्बी को नीचे डालने दो। ओके मैं खुद ही कूद जाता हूँ ताकि ये मेरे पीछे आ जाएगा एंड इसे नेम टेक दे देते हैं यहाँ से एंड मेरे पास मैं इजीली बाहर निकल सकता हूँ। यप फाइनली भाई अपने दोनों के दोनों ज़ॉम्बीज भी कैद हो चुके हैं। सो नाउ गाइस इस फार्म का ओवरवर्ल्ड का पार्ट तो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब नाउ ना मुझे ये सारे का सारे पोर्टल लाइट अप करके नेदर की रूफ टॉप के ऊपर एक आयरन गोलेम का किलिंग चैम्बर बनाना पड़ेगा। ओके गाइस फाइनली आयरन फार्म इज कंप्लीटेड एंड नाउ मुझे करना पड़ेगा आधे घंटे के लिए AFK, क्योंकि भाई देखना तो पड़ेगा ना इतनी ज्यादा मेहनत की है इस वाले फार्म को बनाने में तो कितना रिजल्ट मिल रहा है हम लोगों को। गाइस यार मैं अपना AFK कर रहा था ठीक है शांति से एंड ये बंदा जंगल सैपलिंग लेके आया लाइक लिटरली। मैं ना और थोड़ी सी ले लूंगा ज्यादा। भाई साहब फाइनली हम लोग इस डेजर्ट ओनली वर्ल्ड के अंदर हम लोग पेड़ उगा पाएंगे ओक के अलावा कोई दूसरा। ओ भाई साहब ये तो बहुत ही ज्यादा एपिक चीज हो गई। ओके गाइस फाइनली टाइम हो चुका है, आधा घंटा हो चुका है एंड लेट्स सी इस आयरन फार्म से हम लोगों को कैसा रिजल्ट मिल रहा है। सो यहाँ पे मैं नेदर की रूफ टॉप के ऊपर ओके इसके अंदर तो यहाँ पे 2 स्टैक आयरन है। तो मैं ये बोल रहा था मैं यहाँ पे नेदर के रूफ टॉप के ऊपर तो ऑलरेडी आ चुका हूँ और इसके अंदर नहीं होगा, इसके अंदर 3 स्टैक जितना है 5
ओके 5 स्टैक वो दोनों चेस्ट मिला के, एंड थर्ड वाली चेस्ट के अंदर 8 स्टैक। भाई साहब इसका मतलब तो मैं पूरा अपना आधा बीकन बना सकता हूँ आयरन का। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है गाइस कि मुझे आधे घंटे के लिए एक और बारी AFK कर लेना चाहिए, क्योंकि जितना आयरन मुझे इस बारी में मिला है, अगर उतना ही आयरन मुझे नेक्स्ट बारी में मिल गया तो मेरा पूरा बीकन कंप्लीट हो जाएगा, एंड मैं पूरा आयरन का बीकन बनाना चाहता हूँ। सो यहाँ पे गाइस अगेन 30 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं AFK के, तो मुझे अगेन नेदर के रूफटॉप के ऊपर जाना पड़ेगा। एंड लेट्स सी इसके अंदर 1.5 स्टैक है लिटरली। नाइस बात, बहुत ज्यादा बढ़िया। तो उसका मतलब तो ये हुआ कि इस चेस्ट के अंदर कुछ नहीं होगा। इसके अंदर 3 स्टैक पिछली बारी की तरह एकदम ही ओपी, एंड आई एम डेम श्योर भाई 100% श्योर कि अपना इस बारी आयरन का बीकन ऑफ कोर्स बनेगा। तुम लोग यहाँ पे आयरन देखो, मेरे पास कितने सारे ब्लॉक्स ऑलरेडी पड़े, एंड ये देखो भाई। ओके गाइस, आयरन का बीकन बनाने के लिए अपने पास आयरन तो है, बट अपने पास बीकन ही नहीं है। तो हम लोग बीकन कैसे बनाएंगे? सो उसके लिए हम लोगों को मारना पड़ेगा एक विदर, एंड विदर के लिए मुझे चाहिए 3 विदर स्केलेटन के स्कल। सो लेट्स गो इन द नेदर। फटाफट से नेदर फोर्ट्रेस के अंदर चलते हैं एंड बहुत सारे वो लेके आते हैं। ओके मुझे लगा था पहली बारी में मिलेगा, बट नहीं यार, पिछली वाली वीडियो के अंदर पहली बारी में मिला था, तो इस वाले वीडियो के अंदर कैसे मिल सकता है? हाँ भाई, तो एडवांसमेंट आगे ना जा भाई, मैं क्या ही कर सकता हूँ। ये देखो दोनों हड्डियां एक साथ आ गए भाई, विदर स्केलेटन स्कल भी आ गया साथ साथ। नाइस भाई, दूसरी बारी में ही मुझे मिल गया, अब 2 और चाहिए। एंड देयर वी गो गाइस, ये मिल चुका है हम लोगों को सेकंड विदर स्केलेटन स्कल। 10 12 15 मुझे विदर स्केलेटन मारने पड़े पहला मिलने के बाद, बट या काफी ज्यादा जल्दी मिल जाए, ये बात अच्छी है। एंड या वैसे भी मैं वो वाली स्वॉर्ड यूज कर रहा हूँ अपनी लूटिंग 3 वाली। एंड हियर इज द थर्ड स्कल। लेट्स गो। फाइनली तीनों के तीनों विदर स्केलेटन स्कल इकट्ठे हो चुके हैं। अब फटाफट से चलना है ओवरवर्ल्ड के अंदर एंड विदर को स्पॉन करना है। और इस बारी ना मैं 1-on-1 फाइट करने वाला हूँ, क्योंकि पिछली बारी मैंने उसको केव के अंदर किया था और उसकी ऐसी की तैसी कर दी थी मैंने, बट इस बारी मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं थोड़ी सी फाइट लेना चाहता हूँ उसके साथ, तो हम लोग इसको बाहर स्पॉन करेंगे इस बारी। ओके, इस वाले स्कल को लगाना है एंड फाइनली यहाँ पे अपना विदर स्पॉन हो चुका है। मैं लिटरली इस वर्ल्ड के अंदर दूसरी बारी स्पॉन कर रहा हूँ, फिर भी ये लोग मुझे एडवांसमेंट दे रहे हैं भाई। खैर छोड़ो, अब एडवांसमेंट के बारे में मुझे बात नहीं करनी। मैं यहाँ पे छुपा हूँ और अबे भैंस की, अबे व्हाट द हेल यार, इसको पता कैसे है मैं यहाँ पे छुपा हूँ? ओके ओके, कोई ना विदर, तू टेंशन मत ले, तू आराम से ही मरने वाला है। बस मुझे कुछ नहीं करना, भागते रहना है, पीछे घूम के एकदम ही बो का शॉट मारना है भाई। पावर 5 वाली बो है भाई, क्या डैमेज बढ़ रहा है इसको। ओके ओके, फाइनली ये बंदा नीचे आ चुका है भाई। ये सही में बताओ तो ये बच्चा है, लाइक लिटरली बच्चा है भाई। ये क्या है? मेरी स्माइट 5 वाली स्वॉर्ड देखो भाई, कितना डैमेज डील कर रही है। सब वैसे थोड़ा सा हील कर देते हैं एंड देयर वी गो भाई। 2 शॉट का बचा है सिर्फ, एंड ये गया आखिरी शॉट, खत्म, विदर खत्म। लाइक कुछ नहीं कर पाया भाई। गाइस यार, मैंने सोचा था इसको ऊपर स्पॉन करूंगा, ये थोड़ी सी टक्कर देगा मेरे को फाइट में, बट नहीं भाई, छोड़ो। हम लोगों को फाइनली यहाँ पे नेदर स्टार मिल चुका है एंड लेट्स गो। अब चलते हैं फटाफट से घर पे। एंड गाइस यार, मैं ना कुछ ज्यादा ही दूर आ गया था घर से। एंड ये लो भाई साहब, अपना एक बीकन भी आ चुका है एंड इस वाले बीकन को मैं यहाँ पे कहीं पे सेटअप नहीं, अबे यार मैंने गलती से इसे प्लेस ही कर दिया। तो यार मैं ये बोल रहा था, इस वाले बीकन को मैं यहाँ पे कहीं पे सेटअप नहीं करने वाला। इस बीकन को मैं हमेशा अपनी एंडर चेस्ट में रखूंगा। जब भी मुझे बीकन की जरूरत पड़ेगी ना, अपने पास बहुत सारे आयरन के ब्लॉक्स हैं एंड बीकन भी है, हम लोग जब भी चाहे तब भी बीकन बना पाएंगे और हेस्ट टू रीजनरेशन या फिर जो भी इफेक्ट लेना है वो ले पाएंगे। ऑलराइट गाइस, नाउ डे हो रहा है 175 एंड आने वाले 25 दिन तक लाइक लिटरली मैं बहुत ही बड़ा माइनिंग सेशन करने वाला हूँ। मैं माइनिंग ही करने वाला हूँ, ठीक है, 200 डेज तक। और ये माइनिंग मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे बहुत सारे डायमंड ब्लॉक्स की जरूरत है नेक्स्ट 300 डेज वाले वीडियो के लिए। और वो मुझे क्यों जरूरत है तुम लोग चाहे तो गैस कर सकते हो, ठीक है। सो या लेट्स गो, माइनिंग पे चलते हैं 25 दिन के लिए। भाई साहब, इसमें मैं तुम लोगों को क्या दिखाऊंगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं सिर्फ एक स्ट्रिप माइनिंग करने वाला हूँ डायमंड के लिए, गोल्ड के लिए। जो भी ओर्स मिलेंगे ना मुझे अपने स्ट्रिप माइनिंग के दौरान, मैं सारे के सारे ओर्स लेने वाला हूँ बस। ऑलराइट गाइस, ये वाला वॉइस ओवर मैं अभी एडिट करते वक्त बोल रहा हूँ एंड मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस वाले माइनिंग सेशन के अंदर मैं तुम लोगों को दिखाऊँ तो दिखाऊँ क्या, ठीक है। मैंने इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज की है, जो कि है स्ट्रिप माइनिंग। और बीच में मेरे पास जो भी ओर्स आते थे लाइक गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, सॉरी मैं आयरन तो नहीं कलेक्ट कर रहा था क्योंकि अपने पास आयरन का इनफाइनाइट वाला फार्म है। तो आयरन के अलावा जितने भी ओर्स आते थे वो मैं सारे के सारे कलेक्ट करता था, डायमंड गोल्ड, मतलब कि समझ रहे हो, सारे के सारे ओर्स। सो या गाइस, मैं तुम लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इसके अंदर मेरे पास कुछ दिखाने लायक है नहीं, तो मैं तुम लोगों को सीधा एंड रिजल्ट ही दिखाता हूँ। ऑलराइट गाइस, फाइनली अपनी 25 दिनों की माइनिंग की जर्नी यहीं पे ही एंड होती है। एंड या 3 दिन और बचे ना, उसके अंदर मुझे अपने सारे के सारे ओर्स को फॉर्च्यून 3 से माइन करना है। एंड मेरी पिकेक्स की हालत देख रहे हो भाई साहब, ये एक बार ही नहीं हुआ, ऐसी पिकेक्स तो मेरी बार बार
टूट चुकी है, बट थैंक्स टू एंडरमैन एक्स फार्म जिसने मेरी पिकेक्स फिर से मस्त जैसी करके दी। सो नाउ अब चलते हैं फटाफट से ऊपर। एंड लिटरली मैंने 25 दिनों से माइनक्राफ्ट के अंदर सूरज नहीं दिखा। ओह भाई साहब तुम लोग यहाँ पे ये देखो यार, मैंने लिटरली 25 दिनों के अंदर 27,000 डीप सेट माइन कर दिए। एंड या तुम लोगों को डायमंड भी दिख चुके हैं, 350 के अराउंड डायमंड और मैंने माइन किए। ओके यहाँ पे मैं केव के अंदर घूम रहा हूँ। आई होप यहाँ पे एक आध डायमंड का और मिल जाए मुझे तो बढ़िया रहेगा, बाकी कोई ना, खैर छोड़ो, मैं तुम लोगों से ऊपर ही मिलता हूँ। ओके इस 25 दिन की माइनिंग की जर्नी के अंदर मुझे सबसे ज्यादा जो कोई और मिला है तो वो वाला और रेस्टोन वाला। और यब रेस्टोन मैंने कुछ ज्यादा ही माइन कर दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है इस वाली माइनिंग जर्नी के अंदर। तुम लोग देखना अभी मैं पूरा पूरा रेस्टोन का टावर बनाऊंगा ना भाई, वो इतना बड़ा हो जाएगा भाई सही में। ओह माय गॉड भाई ये क्या कर दिया मैंने इतने सारे रेस्टोन कब माइन कर दिए मुझे पता ही नहीं है। जब मैं रेस्टोन माइन कर रहा था ना सारा का सारा, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैं इतना सारा ऑलरेडी कलेक्ट कर चुका हूँ भाई। ये बहुत ही ह्यूज टावर है। लाइक अब इसको मुझे पूरा का पूरा फॉर्च्यून 3 से माइन करना है एंड देन लास्ट में देखेंगे कि हम लोग इतने सारे रेस्टोरेंट के ब्लॉक्स मिलते हैं। ओह माय गॉड ये कुछ ज्यादा ही रेस्टोरेंट है, मुझे पता है गाइस ये कुछ ज्यादा ही रेस्टोरेंट है। नेक्स्ट लेवल पे मैंने रेस्टोरेंट की माइनिंग कर ली है। मुझे पता तो नहीं है कि ये रेस्टोरेंट के ब्लॉक्स कितने काउंट में है, बट मुझे इतना पता है ये 5000 के प्लस तो है भाई रेस्टोरेंट। लाइक लिटरली भाई मैं इसके बारे में कुछ भी बोलना नहीं चाहता, इसे इनसेन माइनिंग बोलते हैं रेस्टोरेंट की। ओके ये लगाया मैंने आखिरी लैपिस का और एंड यहाँ पे अपना टावर रेडी हो चुका है गोल्ड ओर का एंड साथ साथ में लैपिस के ओर का। एंड सच बताओ गाइस इस पूरी की पूरी माइनिंग की जर्नी के अंदर मुझे लैपिस के और सबसे ज्यादा कम मिले हैं, पता है सबसे ज्यादा कम। मुझे लगा था लैपिस ही मुझे सबसे ज्यादा मिलेगा रेस्टोरेंट के बाद, बट नहीं लैपिस सबसे ज्यादा कम मिला है, इवन डायमंड से भी कम। ओके लैपिस हम लोगों को इतने सारे मिल चुके हैं कि हम लोग एक लैपिस का बीकन बना सकते हैं, बट ये पॉसिबल ही नहीं है। माइनक्राफ्ट के अंदर लैपिस का बीकन बनता ही कहाँ पे है, वरना तो मैं अभी लैपिस का बीकन बना देता साइड में। ओके नाउ अपनी बारी आती है गोल्ड की एंड ब्लॉक ऑफ रो गोल्ड बनेगी 64 एंड 19 प्लस। ओके काफी ज्यादा आ चुके हैं, इतने तो नहीं है कि हम लोग एक फुल पावर बीकन बना पाए गोल्ड का, बट या इतने भी भाई बहुत होता है। ऑलराइट गाइस नाउ अवर प्रेशियस चीज भाई जिसके लिए मैंने इतनी ज्यादा माइनिंग की है, डायमंड के ओर्स। एंड गाइस सच बताओ तो मुझे डायमंड के ओर्स एंड गोल्ड के ओर्स एकदम ही सेम मिले, 5 स्टैक गोल्ड के ओर एंड 5 स्टैक डायमंड के ओर। बट या लेट्स सी कि डायमंड हम लोगों को कितने मिलते हैं। और ये रहा आखिरी डायमंड का ओर एंड भाई साहब डायमंड का टावर भी अपना रेडी हो चुका है। एंड अब मुझे फटाफट से इसको माइन करना है भाई, मेरे से वेट नहीं हो रहा भाई। कितना मस्त लग रहा है यार ये टावर देखने में। चलो 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 डायमंड देखने के लिए नहीं है, फटाफट से इसको माइन करते हैं फॉर्च्यून 3 के साथ। मुझे लगा ही था कि ये ब्लॉक ऑफ डायमंड भी सेम टू सेम अमाउंट के अंदर बनेगी जैसे कि अपने ब्लॉक ऑफ रो गोल्ड बने। देख रहे हो दोनों का दोनों अमाउंट सेम है, 6419 6419। एनीवेज भाई आई एम टू हैप्पी विद दैट यार। मुझे इतने सारे डायमंड्स, रेस्टोरेंट, ब्लॉक ऑफ लैपिस lazuli, ब्लॉक ऑफ रो गोल्ड, भाई मैं पूरा अमीर हो चुका हूँ इस वाले माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड के अंदर। ओके गाइस अमीर तो बहुत ही ज्यादा हो गए हम लोग इस वाले माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड के अंदर। एंड अमीर होने के साथ साथ यहाँ पे डे हो चुका है 205। लिटरली हम लोगों ने 200 दिन के ऊपर 5 दिन और सर्वाइव कर लिए। सो आई होप कि आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड या आई नो वीडियो को ज्यादा ही लंबी हो चुकी है एंड अगर तुम लोग ये वाली वीडियो यहाँ तक देख रहे हो एकदम ही एंड तक, तो कमेंट के अंदर ओपी लिख देना ताकि मुझे पता चल जाए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।